अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को जो जनाटेदार थप्पड़ रसीद किया था, आज अमेरिका की कांग्रेस की रिपोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी है। और अब तो प्रेसिडेंट ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि 7 नए नुकोरे जहाज पाकिस्तान ने गिराए। फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की शानदार क़ियादत, बिला खौफ उन्होंने मेरे साथ मुशावरत करके फैसले किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के हाथों भारत की शिकस्त पर अमरीकी कांग्रेस ने भी मोहर लगा दी। जंग में भारत को पाकिस्तान ने जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया था। बर्री अफवाज ने अल-फतह मिसाइल हिंदुस्तान के अंदर जाकर दागे। 4 रोज की जंग में हिंदुस्तान की फौज घुटनों के बल गिरी। डोनाल्ड ट्रंप हर तकरीर में जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए। फील्ड मार्शल की शानदार क़यादत ने जंग में अहम किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल ने बिला खौफ होकर फैसले किए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पाक भारत जंग 350% टैरिफ लगाने की धमकी पर रुकी। दोनों ममालिक एटमी हथियार निकालने लगे थे। मैंने मुदाखलत करके जंग रुकवा दी। शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर कॉल करके शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आपने लाखों लोगों की जिंदगियां बचाई। भारतीय वज़ीर आज़म ने भी कहा, जंग रोकने पर तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 30 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक कुरम में 2 कार्रवाइयों में 23 खारजी मारे गए। मोहम्मद लकी मरवत और टांक में भी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस ने खारजियों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। सदर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। डेनमार्क ने कलअदम TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में डेनमार्क की मुस्तकिल नुमाइंदों ने कहा, अफगानिस्तान से मुतादिद बार पाकिस्तान पर हमले हुए। अफगानिस्तान में कलअदम TTP के तकरीबन 6000 जंगजू मौजूद हैं। दहशतगर्द मुसलसल खित्ते की सिक्योरिटी को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल रहे हैं। TTP को अफगानिस्तान से लॉजिस्टिक मदद और ताउन फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आला KP को इलेक्शन कमीशन ने तलब कर लिया। सुहेल आफरीदी को इश्तियाल अंगेज तकरीर पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। कहा, वज़ीर आला के गैर जिम्मेदाराना रवैये से हरीपुर में पुरअमन ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद मुश्किल हो गया। इंतज़ामिया, पुलिस अमले और वोटर्स की जान को भी खतरा लाहक हुआ। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को IG के साथ हंगामी मीटिंग की हिदायत। वज़ीर आला के इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने को इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। हरीपुर से उम्मीदवार शहरनाज अयूब को भी कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने 18 हरीपुर में फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती मांग ली। सेक्रेटरी दिफा और दाखिला को खत। कहा, वज़ीर आला की तकरीर से खौफ का माहौल पैदा हुआ। जारहाना जुबान सरकारी अफसरान के काम में रुकावट बन सकती है। विफाकी हुकूमत को फौरी एक्शन की हिदायत। कहा, पोलिंग स्टेशन पर मुकम्मल अमन व अमान यकीनी बनाया जाए। पुरअमन इंतखाब में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। IMF का पाकिस्तान में मुआशी तरक्की के लिए मजीद इस्लाहात पर जोर। गवर्नेंस और करप्शन से मुतालिक रिपोर्ट में 15 निकाती इस्लाहाती एजेंडे को नागुज़ीर करार दिया। रिपोर्ट में कहा, पाकिस्तान का गवर्नेंस स्ट्रक्चर बदउनवानी और गैर शफाफ पॉलिसी साजी के बायस मफलूज हो चुका। पाकिस्तान 3 से 6 माह में इस्लाहात शुरू करे तो 5 साल में मुआशी नमू 5 से 6.5% तक बढ़ सकती है। पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कमर जमान कायरा ने कहा, वज़ीर आला की तब्दीली से मुतालिक खबरों का मकसद हुकूमत को कमज़ोर करना है। सदर पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान सेनेटर मोहम्मद उमर ने कहा, वज़ीर आला की तब्दीली से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, आईनी अदालत का क़याम कोई नई चीज़ नहीं। 2006 में सियासी कुव्वतों ने आईनी अदालत बनाने का फैसला किया था। दस्तावेज़ पर नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, बानी PTI ने दस्तखत किए। आइन में तरमीम का इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल जज की तैनाती पर गौर होगा। चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए नामों की मंजूरी दी जाएगी।
सरबराह MKM खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, कराची के मास्टर प्लान को करप्शन प्लान में बदलने की साजिश हो रही है। कराची लूट का माल नहीं, अदालतों में जाएंगे, इंसाफ न दिया गया तो सड़कों का रुख करेंगे। आइन कहता है बल्दियाती हुकूमतें कायम होनी चाहिए। कराची पर 17 साल का कब्जा अब खत्म होना चाहिए। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी हीरो का इस्लामी यकजहती गेम्स में अपने एजाज का दिफा। अरशद नदीम ने 83.05 मीटर थ्रो के साथ तलाई तमगा जीता। कौमी हीरो ने मेडल जीतने के बाद सजदाए शुक्र अदा किया। मोहम्मद यासिर का जेवलिन थ्रो में पाकिस्तान के लिए सिल्वर मेडल। मोहम्मद यासिर ने 76.04 मीटर की थ्रो की। सिल्वर मेडल पाकिस्तान के नाम किया। ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने पर खुश। कहा, इंजरी के बाद कमबैक किया, कामयाबी पर बहुत खुश हूं। मार्के हक पर अमेरिकी कमीशन की रिपोर्ट पर भारत का हकायक के मनाफी प्रोपागेंडा बेनकाब। भारतीय हुकूमत गोदी मीडिया के जरिए अमेरिकी कमीशन रिपोर्ट को तोड़ मरोड़ कर पेश करने लगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, जो कौमें मुआशी तौर पर तरक्की नहीं करती वो कामयाब नहीं होती। मुआशी मैदान में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आएगा कि हमारे कर्जों से जान छूट जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बाग में दानिश स्कूल का संगे बुनियाद रख दिया। कहा, वादी नीलम में भी दानिश स्कूल बनाएंगे। बच्चों की तालीम, रिहाइश का और यूनिफॉर्म सब मुफ्त होगा। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पंजाब में शहबाज स्पीड के नाम से मशहूर है। हमारी भरपूर कोशिश होगी कि आपके नक्शे कदम पर चले। मार्के हक के बाद पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया भर में सिफारती कामयाबी हासिल की। डेरा इस्माइल खान में धमाका, 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। हुकाम के मुताबिक धमाके में पुलिस चौकी की बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया गया। लकी मरवत में CTD और पुलिस की कार्रवाई, कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा, मोबाइल फोन और कलदम तंजीम के कार्ड्स बरामद। कराची एयरपोर्ट से सोने और अमरीकी डॉलर्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 2 खवातीन मुसाफिरों से 3 किलो से जायद सोना, 11,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स बरामद। करेंसी और सोने की मजमूई मालियत 11 करोड़ रुपए से जायद। 3 तोला सोना 5,000 रुपए सस्ता, कीमत 4,26,562 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,65,708 रुपए का हो गया। वज़ीर आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक के हुकाम की मुलाकात। तरक्याती मंसूबों का तफसीली जायजा। मुराद अली शाह ने कहा, ट्रांसपोर्ट, पानी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में पायदार इक़दाम जारी रखेंगे। मंसूबों की बरवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला बलूचिस्तान से ख़वातीन अरकानी असम्बली की मुलाकात। खुसूसी इंडोवमेंट फ़ंड कायम करने का फैसला। सरफराज बुगटी ने कहा, ख़वातीन की क़यादत, फैसला साजी में शमूलियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ख़वातीन अरकानी असम्बली की तजावीज़ बजट में शामिल की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने एहसास रेहड़ीबान रोजगार तहफ़्फ़ुज़ बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा, रजिस्टर्ड रेहड़ीबानों के खिलाफ बगैर नोटिस कार्रवाइयाँ ममनू होंगी। हिरासानी और रिश्वत को संगीन जुर्म करार दिया जाएगा। जमात इस्लामी को कल से मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमाए आम की इजाज़त मिल गई। इजाज़त ज़िला इंतज़ामिया की सिफारिश पर सख्त शराइत व ज़वाबित से मशरूत इज्तिमा में आइनी इदारों, अदलिया या अफवाज के खिलाफ तकरीर ममनू। किसी मजहबी गिरोह या फ़िरके की तौहीन पर मबनी गुफ्तगू की इजाज़त भी नहीं होगी। कराची में पानी चोरी रोकने के लिए वाटर कॉरपोरेशन का पहला थाना बन गया। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने कहा, शहरियों को साफ पानी की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। सीवरेज मसाइल को हल करेंगे। सीवरेज के निज़ाम की बेहतरी के लिए 63 करोड़ रुपए रखे हैं।
लाहौर के इलाके कहना से 6 साल पहले पुरअसरार तौर पर लापता होने वाली खातून का मौमा हल न हो सका। पुलिस ने खातून को ढूंढने के लिए आवाम से मदद मांग ली। इत्तला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए का इनाम। अहले खाना ने दावा किया था कि खातून को मुबैना तौर पर जिन ले गए। सुप्रीम कोर्ट की अदालती रिकॉर्ड की इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकली की मंजूरी। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का रिकॉर्ड रूम का दौरा। नई दरखास्तों और मालूमात के लिए डेस्क फौरी फाल करने की हिदायत। वजीर इत्तलात अता तारड़ से श्रीलंका के नायब वजीर खेल की मुलाकात। क्रिकेट के फरोग, खेलों में बाहमी ताउन, दो तरफा रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। श्रीलंका के वफ्द ने 3 मुल्की सीरीज के लिए बेहतरीन इंतजामात को सराहा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बच्चों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं अखलाकी फरीज़ा भी है। आलमी यौम अतफ़ाल दुनिया भर में बच्चों की फलाह बहबूद का दिन है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, कोई बच्चा महरूम, लाचार या नज़रअंदाज दिखाई दे तो नींद नहीं आती। पंजाब का हर बच्चा पढ़ेगा, सेहतमंद होगा, मुस्कुराएगा।